गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेशन 21-22 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सोफिया यासिन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आप लोगों को बच्चों फर्स्ट ईयर साइंस की फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। साथ में मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ईयर साइंस की फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो थर्ड पेपर है उसका आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो थर्ड पेपर है, जो हमारे पास 50 मार्क्स का होता है, इसमें हमारे पास 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है हमारी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, उसमें 2 टॉपिक है। पहला है हमारे पास मैथमेटिकल कंसेप्ट्स और दूसरा है हमारे पास कंप्यूटर्स। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक रिलेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। लॉगरिथमिक रिलेशन यानी लघुगणक किस तरीके से देखते हैं, लघुगणक से जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रति लघुगणक कैसे देखते हैं, उसका आधार कैसे बदलते हैं, बेस चेंज कैसे करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, समाकलन और अवकलन करना पड़ता है हमें जब भी हम डेरिवेशन फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। कभी फर्स्ट डिग्री कभी सेकंड डिग्री हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ये सब हम इस केस में पढ़ेंगे। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कर्व स्केचिंग, यानी हम ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, वाई एक्सिस पर क्या लेंगे। ग्राफ जब हम खींचेंगे तो उस ग्राफ का स्लोप, उसका ढाल कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी इक्वेशन में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब हम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास इसके अंदर बचता है, जो पार्ट हमारे पास मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में आता है, वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। किसी भी इवेंट को होने की प्रायिकता क्या है, उसी प्रायिकता, उसी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम टर्म पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम इसमें परम्यूटेशन PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी इसमें पढ़ेंगे। प्रायिकता के साथ हम क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये सारी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स वो कंसेप्ट्स हैं जो हमें फिज़िकल केमिस्ट्री में बार बार काम आती है। इस फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स, आप सब बच्चे जानते हो कि कंप्यूटर आज हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या था, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में क्या सॉफ्टवेयर होता है और व्हाट डू वी मीन बाय हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम आगे कंप्यूटर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें कहेंगे कि इसकी इनपुट इकाई क्या है और आउटपुट इकाई क्या है। इनपुट डिवाइसेस, अंदर डालने के लिए, डाटा डालने के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, जैसे स्कैनर है। ये सब इनपुट डाटा करने के लिए काम में आता है। आउटपुट डिवाइसेस इसकी क्या होती है? स्क्रीन होती है, प्रिंटर होती है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस इसमें काम में आती है। कंप्यूटर्स किस पर काम करते हैं? कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं। तो बाइनरी नंबर्स 0 और 1 जो ये यूज़ करते हैं, उससे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए हम क्या कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जो काम में आता है, उसके बारे में हम सारी जानकारी हासिल करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट हमारे पास 2 चैप्टर का है। पहला है गणितीय अवधारणा और दूसरा है कंप्यूटर। सेकंड यूनिट जो है हमारे पास, अगेन सेकंड यूनिट भी बच्चों दो दो टॉपिक्स की है। पहली गैसीय अवस्था और दूसरा द्रव अवस्था। गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था दोनों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर जानेंगे। तो जो गैसीय अवस्था है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या पोस्टुलेट्स है,
उसकी क्या सिद्धांत है, उसका हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। क्या है काइनेटिक थ्योरी, हम जानते हैं PV=RT। तो ये किस चार्ल्स लो, एवोगाड्रोस लो, डाल्टन्स लो, इस नियम को पढ़ करके हम PV=RT का डेरिवेशन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि आदर्श गैसें क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय आइडियल गैसेस। और सारी गैसेस आइडियल गैस नहीं होती है, वो रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल बिहेवियर से किस तरीके से अपना डेविएशन शो करती है, किस तरीके से वास्तविक गैस से आदर्श व्यवहार से विचलन बताती है और क्यों बताती है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें आगे हम जानेंगे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस के क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं, क्रांतिक स्थिरांक होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और क्रांतिक स्थिरांक का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि गैसेस की अलग अलग गति होती है, वेलोसिटीज़ हम कई तरीके की इसमें यूज़ करते हैं। जैसे एक हम करते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जिसे हम न्यू से लिखते हैं। एक हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एक हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सबसे अधिक प्रायिक गति। तो हम इन सभी गतियों के बारे में जानेंगे, इन सभी का आपस में रिलेशन जानेंगे और हम इसको क्या यूज़ करते हैं, किस सिंबल से यूज़ करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लो। मैक्सवेल का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है वो पढ़ेंगे और अंत में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस यानी गैस का द्रवीकरण किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हमारे पास होता है, दूसरा टॉपिक है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था जो है, द्रव अवस्था के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि द्रव में स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके का फोर्स, किस तरीके का बल लगता है, उसके बारे में जानेंगे। इसमें लिक्विड क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। 3 तरीके के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, सिमेट्रिक, न्यूमेटिक एंड कॉलोस्ट्रिक लिक्विड। तो उन सभी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर क्रिस्टल की जो थ्योरी होती है, अर्विंग थ्योरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 2 में 2 बड़े पार्ट हैं, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो हमारे पास है, जो हमारा थर्ड यूनिट है, वो हमारे अगेन 2 टॉपिक की बनी हुई हैं, सॉलिड स्टेट एंड कॉलॉइडल स्टेट, ठोस अवस्था और कॉलॉइडल अवस्था। ठोस अवस्था हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 75% से ज़्यादा एलिमेंट्स ठोस है। तो ठोस अवस्था हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम स्पेस लैटिस या त्रिविम जालक के बारे में जानते हैं। एकक कोशिका क्या होती है, ब्रेविस जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल विज्ञान के नियमों का जानकारी हासिल करेंगे, जो हम इसमें वाइस पैरामीटर और मिलर इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से हम किसी अज्ञात क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, हम मेनली कंसीडर करेंगे NaCl और KCl पर करेंगे। ब्रैग्स समीकरण पढ़ेंगे। ब्रैग्स समीकरण से हम किस तरीके से अज्ञात क्रिस्टल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करते हैं, ये सब हम ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। यूनिट 3 का सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है कोलॉइडल अवस्था। कोलॉइडल अवस्था में हम क्या जानकारी हासिल करेंगे कि कोलॉइडल पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, कोलॉइडल पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल से किस तरीके से अलग होते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के जेल और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनके कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या साइज़ होती है, क्या स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड हार्डी-शुल्स लॉ पढ़ेंगे हम। हार्डी-शुल्स लॉ से रिलेटेड हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन के लिए जो गोल्ड नंबर होता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें हम एक तरीके का कॉलॉइडल पढ़ते हैं, एमल्सिफिकेशन पढ़ते हैं, एमल्सीफायर पढ़ते हैं कि कौन से कॉलॉइड का एमल्सिफिकेशन फैक्टर ज़्यादा होता है, किसका कम होता है,
किस लिक्विड, किस क्रिस्टल, किस कॉलॉइड में इनहिबिशन ज़्यादा होता है, और फिर हम लास्ट में कॉलॉइड्स का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड हमारे पास दो बड़े बड़े टॉपिक हैं। मेन टॉपिक उसमें सॉलिड स्टेट है और एक छोटा टॉपिक हमारे पास कॉलॉइडी अवस्था है। यूनिट थर्ड पढ़ने के बाद जब हम यूनिट फोर्थ पढ़ेंगे तो यूनिट फोर्थ हमारे पास कहने के लिए एक ही टॉपिक इसमें दे रखा है, न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। लेकिन ये न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री इटसेल्फ में दो पार्ट कवर करता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और सेकंड पार्ट कवर करता है ये रेडियो केमिस्ट्री। तो जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नाभिकीय रसायन पढ़ते हैं, तो हम नाभिक के बारे में पढ़ते हैं कि नाभिक का स्ट्रक्चर क्या है, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में कैसा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है जो इस न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है। इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा पढ़ेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन गुणांक के बारे में जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए स्टेबिलिटी कर्व, स्थायित्व वक्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे नाभिक स्थायी होते हैं, अस्थायी नाभिक किस अभिक्रिया के द्वारा स्थायी होना चाहते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि नाभिकीय कोश संरचना क्या कहता है और द्रव बूंद मॉडल क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब भी नाभिकीय अभिक्रियाओं को लिखा जाता है तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट लिखा जाता है जिसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं। क्यू वैल्यू से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता लगता है। तो ये क्यू वैल्यू कैसे गणना करेंगे ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद जो सेकंड पार्ट हमारा आता है रेडियो केमिस्ट्री, इसमें हम टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बारे में जानेंगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन कब निकलते हैं, जब ये रेडिएशन निकलते हैं तो न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होता है, डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियस का किस तरीके से होता है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इससे रिलेटेड हम परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट स्थायी अवस्था किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लो यानी किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है, अल्फ़ा बीटा गामा निकलता है तो नाभिक में किस तरीके से नाभिक एक जगह से दूसरी जगह बदलता है। रेडियो एक्टिव विघटन की श्रेणियों के बारे में जानेंगे। आइसोटोप और आइसोटोप से ट्रेसर टेक्निक के बारे में हम इसके सारे एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। लास्ट यूनिट जो हमारे पास आती है यूनिट फिफ्थ, उसमें हमारे पास अगेन दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणुवीय संरचना, जिसमें हम परमाणु के मॉडल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की और लाइट की दोनों के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत और श्रोडिंगर समीकरण के बारे में जानेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे। फिर हम वेव फंक्शन, तरंग फलन, साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जीमन अफेक्ट क्या होता है, स्टार्क अफेक्ट क्या होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे और क्वांटम नंबर्स की जानकारी हासिल करेंगे। यूनिट फिफ्थ का लास्ट टॉपिक हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, श्यानता विस्कोसिटी और पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन तीनों प्रॉपर्टी से हम किसी अज्ञात मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता कर सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों पूरा सिलेबस था जो 5 यूनिट में बटा हुआ है। रफ हम ये कह सकते हैं हर यूनिट में 2 टॉपिक हैं। हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, परमाणुवीय संरचना से नेक्स्ट रन पे हम शुरू करेंगे। तो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट रन पे पढ़ेंगे। बुक्स के बारे में भी हम नेक्स्ट रन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।